एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की बहाली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन केस की समाअत कर रहे हैं। कानून के मुताबिक अपीलों का मेरिट पर फैसला करना होगा। अदम पैरवी की बुनियाद पर अदालत ने अपीलें खारिज कर दी थीं। अपीलें बहाल करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहादत मुल्जिम के हक में जाए तो उसे भी ना छुपाए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते। MQM क़यादत से जल्द मुलाकात मुतवक्के। MQM और नून लीग वफूद कराची में सीट एडजस्टमेंट मुजव्वज़ा अलायंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतादिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीगी क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाएहमल तरबियत देने की हिदायत की है। पार्टी से राय। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने का दावा। ECP की सदर मुमलिकत के इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक बयान की तरदीद। कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़े कर चुका। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों की हतमी इशात के फ़ौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। जवाब दे जेल में है। अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। वकील PTI बैरिस्टर गौहर का जवाब। गजा में इजरायली बर्बरियत में इजाफा। निहत्ते फ़लस्तीनी इजरायली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 ख़वातीन शामिल। 18,000 जख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा। गजा में अल जजीरा TV के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इजराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला। 8 शामी फौजी शहीद। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इजरायली शहर एलात को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल आयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। गजा में अल अहली अस्पताल की तबाही का जिम्मेदार इजराइल। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा इंकशाफ। अस्पताल की तबाही के शवाहिद का बगौर जायजा लिया और मुकम्मल तहकीकात की गई। ऐसे शवाहिद मिले कि अस्पताल को निशाना गजा की बजाय इजराइल से बनाया गया। अमरीकी सदर और बरतानिया ने इजरायली मौक़िफ़ की हिमायत की थी। इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीन में सूरत हाल तशवीशनाक है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी कर चुके। हमने गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 1 नवंबर से पहले गैर कानूनी अफराद वापस चले जाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस ब्रीफिंग।